हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर समस्या समाधान मंच की प्रदेश स्तरीय बैठक हमीरपुर के एनजीओ भवन में आयोजित की गई। बैठक में पेंशनर्स की लंबी अरसे से चल रही मांग को पूरा न करने के बारे में चर्चा की गई। पेंशनर्स का कहना है कि सरकार व प्रबंधन समय पर पेंशन नहीं दे रहा है। हालांकि माननीय अदालत से पेंशनर्स के हक में फैसले हो चुके हैं, लेकिन उन्हें भी देने में प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन आनाकानी कर रहे हैं। एचआरटीसी समस्या समाधान मंच ने आरोप लगाया है कि मुख्य कार्यालय चहेतों के केस निपटाने में व्यस्त हैं। बाकी पेंशनर्स को स्टाफ की कमी और पैसों की कमी का रोना रो रहे हैं। इसके अलावा पेंशन के मामले में जो पेंशन सरकारी स्तर पर सरकार दे रही है, उन्हें पेंशन रूल 1999 के अंतर्गत परिवहन सचिव के द्वारा जारी किए गए आदेशों को भी वर्तमान सरकार लागू करने में असमर्थ है। समस्या समाधान मंच ने बैठक में सरकार के 25 तारीख को पेंशन देने की कड़े शब्दों में निंदा की है और मांग की है कि परिवहन निगम के पेंशनरों को पहली तारीख को पेंशन देना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा मंच पुनः माननीय न्यायालय की शरण में जाने से भी गुरेज नहीं करेगा। यही नहीं, मार्च 2024 के पश्चात परिवहन पेंशनरों को आज तक न तो पेंशन लगाई जा रही है और न ही पेंशन के एरियर को चरणबद्ध तरीके से समय पर सभी पेंशनरों का देय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेंशनर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, परंतु चिकित्सा बलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रबंधन समय पर पेंशन जारी नहीं करता है तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए निगम प्रबंधन व सरकार को तैयार रहना होगा। हमारी तो कारपोरेशन एसेंशियल है, एक दिन ना चले तो भट्ठा बैठ जाएगा। यानी कि उनके लिए कर रहे जो फाइलों में दस्तखत करते हैं, फाइलों में लिखते हैं, उनको तो सारी पेंशन भी रेगुलेट हो रही है, उनको हर महीने पेंशन भी मिल रही है। हम जो पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग है, पब्लिक की सेवा में रात दिन, यानी कि हमारा सूर्य अस्त तक नहीं होता। हमारा जो सूर्य है वो अस्त नहीं होता, एचआरटीसी के एम्प्लॉइज़ का सूर्य अस्त नहीं होता, और हम जब नौकरी करते हैं तब भी हमारा सूर्य अस्त नहीं होता, रात दिन हम काम करते हैं। उनके साथ इस तरह खिलवाड़ कर रही है। इस सरकार को नैतिक रूप में सरकार के रूप में रहने का कोई अधिकार नहीं है। परिवहन मंत्री को नैतिक रूप में परिवहन मंत्री के रूप में, यानी कि उप मुख्यमंत्री के रूप में रहने का अधिकार नहीं है। उनको तुरंत त्याग कर देना चाहिए। जो राजा शुक्र नीति में लिखा गया है कि जो राजा अपने कर्मचारियों के हक में हक जो उनका कमाया हुआ पैसा ना दे सके, उसको तत्काल राजगद्दी छोड़ देनी चाहिए। ये शुक्र नीति में लिखा है, भारतीय परंपरा है। अरे आप लोगों ने सारे मानदंड त्याग दिए, आप लोगों ने सारे मानदंडों पर पानी फेर दिया। आप कानून आप नहीं मानते, रिक्वेस्ट आप नहीं मानते, आंदोलन आप नहीं मानते, आप हैं क्या? मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि सरकार समय रहते होश में आए। हम हजारों की तादाद में जितने भी हैं, हम एक बार जिसे कहते अनवर्त धरना जो है वो प्रारंभ करेंगे, और उसके बाद अगर आमरण अनशन पर भी बैठना पड़ा तो हम देखेंगे कि किस तरह से लोकतंत्र में अपने अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। और हम सक्षम हैं। देखो कितने लोग बिना दवाई के मर गए। हमारे लोग कितने लोग बिना दवाई के मर। आज ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिली, 8 महीने हो गए उनको पेंशन नहीं मिली। उन्होंने क्या गुनाह किया? जिनको पेंशन नहीं मिली उन्होंने क्या गुनाह किया? या तो आप लोग उस समय रूल्स नहीं बनाते, उस समय आपकी सरकार में जब आपने दोबारा आए सरकार में, तो आपने वादा किया, चुनावी वादा किया वर्तमान कांग्रेस सरकार ने, कि हम कर्मचारियों को ओपीएस देंगे। अरे आपने ओपीएस दे दी तो क्या हम तो जो पहले से ओपीएस ले रहे थे वो उनको बरतरफ कर दिया जाए, उनको एक तरफ कर दिया जाए, उनका कोई हक नहीं रहा? अरे सबसे पहले तो हमारे लिए कानून बनना चाहिए था। हमें जो है वो सरकार की ट्रेजरी के अंडर लिया जाना चाहिए। दस्तूर तो ये बोलती है। तो मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि सरकार वर्तमान समय में इन सारी परिप्रेक्ष्य में देखे, और हमारे जितने भी हक हकूक़ हैं, हमारा एरियर है, हमारे कोर्ट से केस से जो डिसाइड हुए हैं उनका एरियर है, हमारी पेंशन है। हम पहली तारीख को पेंशन लेंगे। हम क्यों 15 को पेंशन लेंगे? मुख्यमंत्री प्रदेश का मुख्यमंत्री हमें बंधुआ मजदूर की तरह बोल रहा है ना, हम 15 को आपको पेंशन देंगे। अरे शर्म नहीं आती? 15 को पेंशनर को 15 को पेंशन देंगे। हम पहली तारीख को पेंशन देंगे, और पहली तारीख, और इसके लिए नहीं हमें जो कुछ भी करना पड़ा, जिस पर आंदोलन करना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, वो सारी बात हम आज तय करने का फैसला लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से गौरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।